हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज किसने डिस्कस करें हम एकक कोष्ठिका के बारे में। एकक कोष्ठिका के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम चर्चा करेंगे और कितने आसान भाषा में बताएंगे आपको अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को भाई क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना, खाली हाथ नहीं आना है, जान लेना। चलिए देखते हैं एकक कोष्ठिका के सबसे पहले प्रकार, यानी एकक कोष्ठिका और इकाई सेल जो है वो मैंने बता दिया था। अब आपका क्या होगा, वहां से स्टार्ट होता है एकक कोष्ठिका के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं एकक कोष्ठिका? क्या सर एकक कोष्ठिका के प्रकार? क्या एकक कोष्ठिका, ध्यान से सुनना, क्या सर ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकक कोष्ठिका के प्रकार है ना, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये हो गया। सर इसके बारे में अगर बात करें हम एकक कोष्ठिका के प्रकार में, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार का, मुख्यतः दो प्रकार का एकक कोष्ठिका होता है। क्या सर? बात को सुनना समझने की। अभी आपके दिमाग में अगर आपने कहीं देखा होगा कि ढेर सारे होते हैं, तो वो होते हैं लेकिन वो अलग अलग भागों में होते हैं। इसलिए आपको क्या पता करना, पहले दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के। सबसे पहला होता है सरल, सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका। क्या सर? क्या होने लगा? ये बोर्ड की हैंग होने लगा ना, तो मूड खराब कर देता है। क्या एकक कोष्ठिका यानी सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक, ओहो, एकक कोष्ठिका, सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका, जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर सिंपल, भाई सिंपल भी नाम दिया जाता है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा आपका जो आपका होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या? केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अब बात आती है सर केंद्रित एकक कोष्ठिका मतलब होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, ये होता है। इसके बारे में अब क्या है, एक एक करके चर्चा करना। सबसे पहले सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं और प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, भाई आपको देखना है। तो सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका जो होता है उसके बारे में, यानी ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें अविविकर्ण केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या? कोनों पर उपस्थित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं भाई? वे सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। क्या आपको समझ में आया? ऐसे यूनिट सेल जिनके अविकर्ण केवल और केवल कहाँ स्थित होते हैं सर? कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह एकक कोष्ठिका क्या? सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आ गया तो आपको मैं एक क्या है, आपको मैं एक फिगर बना करके बता देता हूं। यहां से आपको ध्यान से सुनना है कि ये जो हमारा फिगर है, इसमें अगर बात किया जाए अविकर्णों की, तो अविकर्ण हमारे क्या होते हैं? केवल और केवल इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या? केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, है ना। केवल और केवल कहाँ उपस्थित होते हैं सर? कोने पर उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कि सर कोनों पर उपस्थित होते हैं, बस इतने ही। इसके आगे भी और लिखना है आपको। क्या लिखेंगे हम कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका जो होती है, कोनों पर उपस्थित एकक कोष्ठिका जो होती है, वो नियर अबाउट अर्थात अपने बगल वाले क्या अविकर्ण से क्या होता है? स्पर्श में रहता है। क्या? स्पर्श में रहता है। तो मैं एक दिखा देता हूं, दूसरा आप देख लेना, ये ऐसे करके हो गया। ये जो परमाणु है, मान लो इसका आकार ऐसे दिख रहा है, इसका भी आकार ऐसे दिखा, तो ये दोनों स्पर्श में होंगे। ये इससे स्पर्श में होगा, ये इससे स्पर्श में होगा, ये इससे स्पर्श, मतलब जो रेखा पर परमाणु उपस्थित है, कोने कोने पर मिल रहा है लाइन पर, वो एक दूसरे से क्या होंगे? स्पर्श में होंगे। किसमें? इस एकक कोष्ठिका में, ठीक। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका क्या है भाई? अविकर्ण केवल और केवल कहाँ है? कोने पर उपस्थित है। ये हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो एग्जाम्पल जो हमारा होगा उसके बारे में बात करें। एग्जाम्पल आपका NaCl आएगा, है ना, NaCl आएगा। आपका AgBr भी आ सकता है, AgBr भी आएगा, है ना।
NaCl, AgBr, आपका KCl, EtC, ये सब आपके क्या एग्जाम्पल है? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर दें, चलो ये तो दिखा, अब तो दिख गया ना, अब तो दिखा भाई, थोड़ा सा इधर कर दो, हो गया? अभी भी नहीं दिखा, इधर। चलिए आगे बात समझ में। अब इसकी बात अगर करें हम, तो ये जो हमारा एकक कोष्ठिका होता है, ये केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कहने का मतलब ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, क्या कोनों के अतिरिक्त घन के अलग अलग क्या भागों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अलग अलग भागों में कहा है, तो अलग अलग भागों के हिसाब से उसका अलग अलग नाम आता है, क्या अलग अलग नाम आता है। जैसे इसे भी उसी हिसाब से क्या अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। मान लो पहले किसको कहा गया? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना, एकक कोष्ठिका। दूसरा आपका जो है, दूसरा जो आपका है वो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ध्यान से सुनना एकदम। और अगला आपका जो है वो आंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, आंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, हो गया। तो ध्यान से देखना, क्या कहा सर आपने? आंत केंद्रित एकक कोष्ठिका जो आपकी होती है, वो तीनों के बारे में एक एक करके बताना है। ये तीसरा है सर, ये जो हमारा है इसे शॉर्टकट में बोलते हैं FCC। इसे क्या बोलते हैं? इसे FCC बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? BCC बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? EFCC। हो गया। इन तीनों का नाम अलग अलग होता है। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये आपका क्या है? इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, यानी आंत केंद्रित सामने सामने। अब बात आती है सर तीनों का डिफिनेशन कैसे कैसे होगा, इनका आकार कैसे कैसे बनेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में बताएंगे आपको कि फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, आपका अंत केंद्रित एकक कोशिका किसे कहा जाता है। इधर आओ, आई बात समझ में? चले आगे, चले जी सर, नोट हो गया 1 2 3। आगे देखते हैं सर, अब एक एक करके चर्चा करेंगे कि आपके पास जो पहला आपका है, पहला फलक केंद्रित एकक कोशिका, मतलब ए ऑप्शन समझो, फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक, फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसे कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आई बात समझ में? अब बात आती है सर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो यानी ऐसे एकक कोशिका जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं, वे हमारे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। बात को सुनना ध्यान से, बात को सुनना। ऐसे लिख देता हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, अगली बार नहीं लिखूंगा। ऐसे एकक कोशिका, एकक कोशिका जिनके अवयवी कण, क्या सर? जिनके अवयवी कण, है ना, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त घन के प्रत्येक फलक के, क्या सर? घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित FCC
कहलाते हैं। बस शॉर्टकट में लिख दिया FCC, शॉर्टकट नाम है, हो गया, कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, आपका NaCl भी आएगा, ETC, ये सब एग्जाम्पल, मतलब कि ये भी आएगा आपका, ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब इसमें ऐसे आएंगे जो धातु के आकार बड़े होंगे और उसके छोटे होंगे, किसके, रेडायन वाले के, ठीक, या फिर दोनों बराबर होंगे, लगभग बड़े बड़े ही होंगे। अब इसका आकार कैसा होता है, उस आकार के बारे में देखते हैं। आकार जो होता है, मान लो मैंने बना दिया, क्या सर कोने पर तो रखा, ये कहा है कोनों पे रखना है पहले, तो मान लो कोनों पे मैंने रख दिया, ध्यान से सुनना, इसका आकार एकदम हूबहू आपको दिखेगा अभी, हो गया। और अगला कहाँ है, दूसरा, दूसरा इसके सेंटर में, यानी फलक के केंद्र में, ठीक, फलक के केंद्र में, फलक के केंद्र में, हो गया। अभी तो मैंने 4 फेस दिखा, 4 में रख दिया, लेकिन एक पीछे वाला फेस बचा है, एक किधर वाला बचा है, तो भाई पीछे वाले को थोड़ा सा उधर कर देते हैं, आगे वाले को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मतलब पीछे वाला जो फेस है वो वाली बिंदी है, और आगे वाली फेस जो ये वाली बिंदी है, इधर वाली। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्पर्श में रहते हैं, क्या, एक दूसरे के स्पर्श में ये हमारे परमाणु होते हैं, क्या, ये जो परमाणु हमारा होता है वो इसके स्पर्श में होता है, जी सर, इसके क्या होता है, स्पर्श में होता है, हो गया, ये इसके स्पर्श में होता है, हो गया, ये इसके स्पर्श में, ये इसके स्पर्श में, ये इसके स्पर्श में, हो गया। और ऐसे आपका जो ये वाला है, ये आपका इसके स्पर्श में रहता है, इसके स्पर्श में रहता है, इसके स्पर्श में, और तो और इसके स्पर्श में, हो गया। ऐसे आपका ऊपर वाला भी फेस है, ये जो सेंटर में रखा है, ये इसके स्पर्श में, ये इसके स्पर्श में, ये इसके स्पर्श में, ये स्पर्श में, हो गया। अब ऐसे ऐसे आपका पीछे वाला भी, मतलब जो आपका ये परमाणु वो भी, वो भैया क्या, इसके स्पर्श में, इनके स्पर्श में, और इस वाले के स्पर्श में, और इनके स्पर्श में, और ये वाला तो इस साइड चले आओ, इनके स्पर्श में, इनके स्पर्श में, इनके स्पर्श में, और इनके स्पर्श में। मतलब कहने का कि जो हमारे पास सेंटर में परमाणु रखा वो सभी कोनों से क्या होता है, एक दूसरे से स्पर्श में रहते हैं। अगर आपके जिस रूम में आप बैठे हैं वो क्या, 4 दीवार है, 4 फेस हो गए, एक छत हो गया, एक फेस हो गया, एक नीचे जमीन हो गया, यानी फर्श आपका वो 6 फेस टोटल हो गए, यानी कि 4 दीवार, एक छत और एक नीचे वाला, तो 6 फेस हो गए। अब मान लो जो कोने पर परमाणु रखा है, रख दिया गया, अब क्या, सेंटर में परमाणु रखा है, क्या, दीवार के सेंटर में, तो जो दीवार के सेंटर में परमाणु रखा है वो उस कोने से नीचे वाले कोने, इधर वाले कोने, सबसे क्या होगा, स्पर्श में होगा। ऐसे आपका छत वाले के सेंटर में जो रखा है वो इस कोने से और उस कोने से, दोनों से क्या होगा, स्पर्श में होगा। ऐसे आपके नीचे वाले पे जो फर्श पे रखा है सेंटर में, वो इन चारों कोनों से क्या होगा, परमाणु से स्पर्श में रहता है। ऐसे उस दीवार के, ऐसे इस दीवार के, ऐसे पीछे वाली दीवार, तो सभी दीवारों के जो सेंटर में परमाणु रखे होते हैं और कोने पर रखे होते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होते हैं। और इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में जो केंद्र में रखा हुआ, यानी फलक के केंद्र में जो परमाणु रखा होगा वो चारों कोनों से परमाणु से स्पर्श में रहता है, यानी ये बात होगी। अब इसका आकार अगर आपको देखना है तो कुछ इस कदर आता है, इस तरह से दिखाई देता है, ये ऐसे। मान लो मैंने क्या किया, एक आयत बनाया, नहीं बना, मान लो मैंने कोई आकार ले लिया, मान लो मैंने ये आकार लिया, नहीं दिख रहा, उसको उठा के इधर ले आओ, लो इधर ले आया। अब इसमें क्या है, देखिए परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो इस कदर होती है, क्या, इस कदर, ये बीच में एक परमाणु रहता है ऐसे सीधा सीधा, ठीक। अब ये जो होता है इससे स्पर्श में, ये जो होता है इससे स्पर्श में, ये जो होता है इससे स्पर्श में, ये जो होता है इससे स्पर्श, मतलब ये सभी परमाणु 4 के चारों एक दूसरे से नहीं होंगे, लेकिन सेंटर वाले से होते हैं स्पर्श में,
तो ये इस तरह से फेस में दिखता है, ऐसे उधर भी ऐसे इधर भी, मतलब 6 के 6 फेस में क्या है, इस तरह का आकार दिखता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये जो हमारा होता है वो क्या होता है भैया, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है। इसमें बात आती है परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या जो आपकी होती है वो टोटल इसमें होती है कितनी सर, 4 होती है। अब कैसे 4 होती है, इधर आओ, कोने पर मिला के टोटल होता है 1। कैसे, हम उसी परमाणु को लेंगे जो परमाणु क्या है, इस क्यूबिक को बनाने में काम आया है, क्यूबिक को बनाने में काम आया। तो देखो ध्यान से, कभी भी इस कोने पर रखा हुआ जो परमाणु होगा वो पूरा क्यूबिक के अंदर तो नहीं होगा। क्या क्यूबिक के अंदर नहीं होगा भाई? आप एक बॉल उठाइए, एक बॉल ले लीजिए और इस बॉल को उठा के लाके इस पर रखने की कोशिश करिए। मतलब दवाई से गीली मिट्टी, मान लो गीली मिट्टी की गोली है, उसको उठा के आप इस कोने पर रख रहे हैं, तो जब कोने पर रखेंगे तो गीली मिट्टी उतना क्या होगा, अंदर हो जाएगा। जितना तब तक रखना है आपको जब तक क्या है, उसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका कोना मिल ना जाए, है ना। तो क्या पता चलेगा सर, इतना ऐसे करके दबेगा, क्या ऐसे करके दबेगा, दबेगा ना, दबेगा। तो क्या पता चला कि सर हम जब परमाणु को रखने ला रहे थे तो उसका सेंटर इसका सेंटर जब हो गया सर्वांगसम तो वो स्थिर हो गया। उस सिचुएशन में हम जब देखा हमने, जब हमने देखा इसको तो क्या पता चला कि सर कुछ परमाणु अंदर है, कुछ परमाणु बाहर है। क्या, परमाणु का कुछ भाग क्या है, अंदर है, और कुछ भाग बाहर है, कुछ भाग ऊपर है, नीचे है, इधर से। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो भाग बाहर निकला है उस भाग को नहीं काउंट करना है। मेरे कहने का मतलब समझना कि जो भाग बाहर निकला है वो भाग क्यूबिक को बनाने में काम नहीं आ रहा है। जब क्यूबिक को बनाने में काम नहीं आ रहा है तो क्यूबिक के लिए अगर हम परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो हम अलग बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि आप कोई चीज़ बना रहे थे, सपोज दैट मान लो मूर्ति ही बना रहे थे आपने मिट्टी लेकर के आए, क्या मिट्टी लेकर के आए 10 किलो, लेकिन मूर्ति बनाते बनाते आपने 6-7 किलो खर्च हुआ। तो अब सामने वाले से अगर कोई पूछेगा, मतलब आपसे कोई सामने वाला पूछेगा कि भैया इस मूर्ति को बनाने में कितनी मिट्टी लगी है, तो आप फिर से बताओगे सर 7 किलो लगा है ना। लेकिन जो देख रहा था आपको मिट्टी ले जाते समय तौला के, वो क्या बोलेगा कि भैया 10 किलो ले गए। तो देखने में तो ढेर सारे लग रहे हैं लेकिन काम कितना हुआ सर, 7 ही किलो का हुआ। तो इसी प्रकार से क्यूबिक को बनाने में ढेर सारे परमाणु मिल रहे हैं लेकिन परमाणु का कुछ अंश आ रहा है, कुछ भाग आ रहा है, इस वजह से उसको देखते हुए हम परमाणुओं की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक परमाणु जो होता है कोने पर आता हुआ 1/8वां हिस्सा, यानी एक परमाणु का 8वां हिस्सा। तो 8 कोने हैं, ये हो गया, और टोटल हमारे पास 8 कोने हो गए, ठीक 8 कोने हैं। तो भाई मैंने 1/8 गुणे 8, भाई एक कोने पर 1/8वां हिस्सा और 8 कोना है तो 1/8 गुणे 8 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 6 फेस हैं, तो 6 गुणे और एक फेस में कितना आता है, एक फेस में कितना आता है, 1/2 आता है। अब आपको ये भी समझाना जरूरी है, इसको पहले कैलकुलेट कर दें। 1 और 3 × 6 यानी 1 + 3 = 4 परमाणु। अब आप सोचोगे कि सर 1/8 कहाँ से आया, इधर आओ। अगर आपको पता करना है कि इस परमाणु, ये जो परमाणु का 8वां हिस्सा अंदर आया है वो कैसे पता चलेगा, तो देखो एक परमाणु को ऐसे रखो, ठीक, एक क्यूबिक उठाओ इसके बगल में और चिपका दो, ठीक, उसकी क्यूबिक उठाओ उसके बगल में एक चिपकाओ, एक इसके बगल में चिपकाओ। तो नीचे जब आप 4 क्यूबिक रख दोगे, 4 क्यूबिक, तो आपको क्या पता चला कि इधर का जो पोर्शन इतना है वो क्या हुआ, कवर हो गया। क्या, पूरा बॉल आधा कवर हो गया, आधा बॉल बचा है। तो सोचो थोड़ा ध्यान से कि 4 क्यूबिक मिल करके आधे बॉल को कवर कर रहे हैं, तो पूरे बॉल को कवर करने में कितने क्यूबिक लगेंगे, 8 क्यूबिक। इसका मतलब है कि 8 क्यूबिक मिल करके इस गोले को कवर कर रहे हैं, यानी इस गोले में कितना भाग हो गया, 8 भाग हो गया। 8 लोग ले लिए, तो एक क्यूबिक में कितना भाग आएगा, 8वां हिस्सा तो आएगा। तो सर इससे पता चला कि सर एक क्यूबिक में 8वां हिस्सा यानी 1/8 होगा एक कोने पर, तो टोटल 8 कोने, तो 8 का गुणा कर देंगे, एक परमाणु बना। यहां से 1/2 क्यों किया, एक सेंटर, एक फलक है, एक दीवार है, यूं समझो ये मेरा हाथ जो दीवार है। अब इस दीवार के सेंटर में क्या है, इस बॉल को, सपोज दैट ये बॉल है, इसको रखना है भाई, इसका सेंटर दोनों मिलना चाहिए। मैं बॉल को इंटर करा रहा हूं, इंटर कराते 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 ले गया, आधे पे छोड़ दिया, आधे पे छोड़ दिया। अब क्या पता चला कि सर आधा पे छोड़ दिया, रुक गया। अब इसको चेक करना है तो घुमा के देखो, आधा बॉल अंदर है, आधा बॉल बाहर है, यानी एक फेस में अगर बॉल स्थिर है तो उसमें कितना भाग अंदर जा रहा है, आधा पोर्शन। तो क्या बोलेंगे हम, 1/2 भाग क्या है, उस क्यूबिक के अंदर जा रहा है, बनाने में काम आ रहा है। तो वहां से 1/2 और 6 फेस होते हैं, इसलिए 6 का गुणा कर देंगे, 6 × 1/2 यानी 3 वहां से आया, एक कहां से आया,
कोने से आया, तो टोटल कितना होगा 4, यानी इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी सर 4 होगी। आई बात समझ में? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे चलते हैं। इधर आओ आगे, 1 2 3 ये हो गया एफसीसी। आगे आता है सर बीसीसी के बारे में, फलक केंद्रित, बी ऑप्शन, अंतः या काय केंद्रित, दोनों नाम इसका होता है, काय केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका है ना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात अगर की गई तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इसकी भी थ्योरी वही है, मैं बोलूंगा अब की बार थ्योरी और लिखेंगे आप लोग। क्या होता है बॉडी सेंटर्ड, यानी ऐसे एकक कोशिका जिनके अवयवी कण, क्या सर, ऐसे एकक कोशिका जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त घन के सेंटर में उपस्थित होते हैं। क्या, कोनों के अतिरिक्त घन के सेंटर में उपस्थित होते हैं, इस वजह से उसको हम बोलेंगे क्या सर, क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि बॉडी सेंटर्ड है, एक परमाणु उसकी केंद्र में स्थित है, उसके क्यूबिक के बीचों बीच स्थित है, इस तरह का जो कोशिका होगा उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। आकार की बात करते हैं सर, आकार की बात करते हैं, हो गया। अब अगर हम आकार की बात करें तो सुनो ध्यान से, हो गया। अब जरा ध्यान से सुन लो, कोनों पे तो स्थित ही होगा, है ना, उसके बाद कोनों पे तो स्थिर ही है, पहले तो बना दो कोनों वाला, भैया बना दिए हम, क्या बन गया, बन गया, बन मेहमा बन जाए तो, ये हो गया आपका। उसके बाद भाई आ जाओ, एक सेंटर में आ गया, मतलब एक बीचों बीच आ गया है, और जब बीचों बीच परमाणु आ गया है तो इसको जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, इधर देखो, इधर इधर 1 2, अरे भाई ये तो बहुत मोटा है, इसको पतला करें, ये होगा भैया, इससे क्या होगा, स्पर्श में हो जाएगा, और इनसे भी स्पर्श में होगा, ये इनसे स्पर्श में होगा, ये इनसे स्पर्श में होगा, इनसे भी होगा, मतलब पीछे से ऐसे कर दो स्पर्श में, और यहाँ भी स्पर्श में होगा, ये स्पर्श में होगा, मतलब जो बीच में रखा परमाणु होगा वो सभी कोनों वाले परमाणु से क्या होगा, स्पर्श में होगा, बस। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये जो क्यूबिक अब दिख रहा है, ये क्यूबिक हमारा क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, यानी बीसीसी आपका है, क्या है सर, ये है आपका बॉडी सेंटर्ड, ओफो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सर ये तो दिख रहा है, क्योंकि इस क्यूबिक की बॉडी में सेंटर में क्या है, एक बाल स्थित है, तो इस तरह का क्यूबिक क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। अब बात आती है परमाणुओं की संख्या, क्या, परमाणु की संख्या, मैं लिख रहा हूं थ्योरी, आप लिखोगे, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा अब। परमाणु की संख्या क्या होती है, देखिए कोने पर मिला के कितना होगा सर, 8 × 1/8, ये तो होगा, यानी कोने पर 1/8, टोटल कोना कितना सर 8 है, इस वजह से 1/8 यानी ×8, और प्लस ये सेंटर में जो बाल रखा होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा, कोई डब्बे में गोली अगर रखोगे आप बॉक्स में तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक बाल पूरा बीचों बीच आ गया। ठीक, अब आ गया भैया, तो कितना होगा, 8 × 8, 1 + 1 = 2, सही है सर, एकदम सही है। इसका एग्जाम्पल जो आपका होगा वो फिर से आपका एग्जाम्पल वही आएगा, क्या आएगा सर, सीजियम क्लोराइड आएगा, ओहो, सिल्वर क्लोराइड आएगा, ब्रोमाइड आएगा, ये आपका NaCl भी आएगा, ETC, ये सब एग्जाम्पल आपके होंगे। ठीक, लिख लेना, लिख लेना, जिंक भी आएगा, कैल्शियम क्लोराइड आएगा, सब आएगा, हो गया। तो इस तरह के जो हमारे कोशिका होते हैं अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आगे देखते हैं सर, 1 2 3, चलें आगे।
चलो 1 2 3। अब हम बात करते हैं सर अगला, जो अगला आंत केंद्रित एकक कोष्ठिका होता ना, क्या था? आंत केंद्रित है ना, आंत केंद्रित दूसरा तीसरा नंबर यानी सी नंबर, सी जो आपका है एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड है ना, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो आपका होता है, इसके बारे में कैसे समझेंगे सर? देखिए कैसे समझेंगे इसके बारे में, वैसे साइड भी होता है, फलक भी होता है, अलग अलग होता है। तो क्या हुआ कि सर अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? देखो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो हमारे होते हैं, कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। क्या? दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, उसे अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यहां से आकार इनका यही होगा मेरे लाल बालू गोपाल, देख लो। सेंटर इसका कहाँ गया? लगाओ इसको ऐसे, यहां से देखो, इसको मिला दो, इनको मिला दो, इनको मिला दो, इनको मिला दो, हो गया भाई। मेरे पास जो परमाणु है वो पहली बात तो कोने पर उपस्थिति है ना, पहली बात कोने पर तो उपस्थिति है, कोने पर रखा, ध्यान से देखना आपका सब वही है, सब वही है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा, और हल्का सा दिमाग लगाओगे तुरंत चेंज हो जाएगा, क्या बदल जाए। ये तो कोने पे हो गया, कॉमन है कोनों पर। अब क्या, दो विपरीत फलकों के बीच में, क्या दो विपरीत फलक। अब दो विपरीत फलक आपका क्या, अगर मान लो आप ये फलक ले रहे हो तो इसका विपरीत कौन होगा? ये होगा। आप ये फलक ले रहे हो तो इसका विपरीत कौन होगा? ये होगा। आप उधर वाला फलक ले रहे हो तो इसका विपरीत क्या होगा? इधर वाला फलक होगा। बस तो आपके सामने जो दिख रहा है वो ले लो। सपोज दैट मैंने क्या किया सर, धरातल वाले को ले लिया कि भी नहीं, धरातल नहीं, इधर ले लो। सपोज दैट मैंने क्या किया, इस वाले को ले लिया, इधर वाले फेस को, और इसकी अपोजिट जस्ट इधर वाले फेस को ले लिया। अब ये क्या है, इस तरह का जो एकक कोष्ठिका होगा वो हमारा क्या होगा भैया? अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका होगा। और ये जो हमारा होता है वो स्पर्श में रहता है, किसके? इनके स्पर्श में रहता है। ये इनके स्पर्श में, ये इनके स्पर्श में, ये इनके स्पर्श में, और ये भी इनके स्पर्श में, ये और ये हो गया सर, ये स्पर्श में होता है। तो बिल्कुल एकदम सही है सर, ये स्पर्श में होता है। इसी हिसाब से हम क्या, इसकी परमाणु की संख्या को निकालेंगे, बस और कुछ नहीं। वैसे भी फेस में रखा हुआ जो परमाणु होता है वो स्पर्श में तो होता ही है ना, होता है कि नहीं होता? होता है ना, बिल्कुल होता है सर। मजा आ गया सर। अब इसमें परमाणु की संख्या जो बात करेंगे हम, परमाणु की संख्या की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? कोने पे कितना सर? 8 × 1/8 डन सर। सेंटर में 2 सेंटर में लिया गया तो 1/2, मतलब 2 लोग हैं, है ना, मतलब 2 ही फेस है ना, तो 2 फेस में, एक फेस में कितना होता है? 1/2 होता है भाई। लगा दो, आधा आधा मिला के 1 हो गया, यानी इसको 1 + 1 = 2। आई बात समझ में? और यहाँ भी क्या आया था सर? 2 ही आया था, पीछे भी 2 आया था ना, हाँ 2 आया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या था? BCC था, ये क्या था आपका? एंड सेंटर्ड यानी EFCC हो गया। तो ये बात ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे सर इनके क्या बात करेंगे? संकुलन क्षमता की, है ना, संकुलन क्षमता की बात करेंगे। बात को सुनना ध्यान से, उसके बाद अच्छा बात आती है इसकी, बात ये आती है कि सर सब में तो बता दिया गया, एक चीज में नहीं बताएगा, अंतःकेंद्रित नहीं, आद्यम एकक कोष्ठिका में, यानी पहले में नहीं बताया गया परमाणु की संख्या। इसमें तो इसमें परमाणु की संख्या क्या चेक करना है? हाँ क्या चेक करना है आपको, बताओ क्या चेक करना है? यही तो कहोगे कि सर जो परमाणु की संख्या होती है वो कोने पर उपस्थित वाला है। भाई जितना भाग अंदर है तो कोने पर उपस्थित, तो कोने पर कितना भाग होता है? 1/8 भाग। तो 8 कोना है तो 8 × 1/8 क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका जो होता है, परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है।
तो यहां से अगर आपको लिखना है तो लिख लेना परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा 8 गुणे 1/8 बराबर हो जाएगा 1। बस 8 गुणे 1/8 यानी क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या है हमारा ये टॉपिक हो गया कवर। अब बात आती है सर अगला जो हमारा है इसके बारे में, इसके बाद क्या बात करेंगे संकुलन क्षमता की, है ना। संकुलन क्षमता के लिए मैंने कहा तो संकुलन क्षमता की बात करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो अब बात करते हैं संकुलन क्षमता। क्या संकुलन क्षमता, सबसे पहले संकुलन, संकुलन जिसे कहा जाता है पैकिंग, है ना। पैकिंग के बारे में बात करें अगर, पैकिंग किसे कहते हैं, देखो पैकिंग का मतलब होता है कि वैसे अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो आपको अगर कहा जाए कि भाई कपड़े पैक कर दो या किसी चीज़ को पैक कर दो तो अच्छे से पैक करने की बात आती है ना। अगर जो इंसान अच्छे से पैक करेगा, जो वर्कर अच्छे से पैक करेगा उसको बोलेंगे भाई अच्छी पैकिंग इसकी है ना। बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पैकेज की बात नहीं पैकिंग की बात हो रही। बात को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, ध्यान से सुना मेरी बातों को, समझ में आ जाएगा एक बार में। तो क्या बोलेंगे कि सर इसकी पैकिंग अच्छी है, जो अच्छे से अरेंज करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो अधिक से अधिक कपड़ों को रखेगा या जो अधिक से अधिक बॉल को एडजस्ट करेगा, जो अच्छे से एडजस्ट करेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉल आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ गए, वैसे तो नहीं कि उठा के इसे मतलब मोड़ के रख दो या पलट दो, उसको अरेंज ना करो। अगर अरेंज करते हो तो अधिक से अधिक बॉल भी आएंगे, अधिक से अधिक कपड़े आएंगे अगर रख रहे हो। तो उसी हिसाब से क्या है कि जो हमारे पास ठोस होता है, जो कोष्ठिका होता है, उनमें जो अवयवी कण होते हैं, उनके अवयवी कणों के द्वारा आयतन यानी कि कोष्ठिका का जितना ही ज़्यादा आयतन घेरा जाएगा, कोष्ठिका का जितना आयतन घेरा गया है वह उसका संकुलन कहलाएगा। क्या संकुलन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, अधिक से अधिक घेरा गया आयतन उसका संकुलन कहलाता है। क्या उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। बस इतना ध्यान देना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं के द्वारा कोष्ठिका का घेरा गया आयतन क्या सर, आयतन कोष्ठिका का संकुलन कहलाता है। कोष्ठिका का संकुलन कहलाता है। ठीक, कोष्ठिका का संकुलन कहलाता है। बात आ गई सर। इसी के हिसाब से उसका अगला नाम होता है संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। क्या संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता, इसी के आधार पर अतः इसी के अनुसार इसे संकुलन क्षमता या फिर दक्षता का नाम दिया गया, है ना, दिया गया। अब ये तो बात आ गई, लेकिन एक बात और है कि संकुलन की बात अगर आती है तो संकुलन में ये भी कहा जाता है कि जो संकुलन हमारा बात की गई कि सर पैकिंग की बात हो रही है, तो पैकिंग दिशा के हिसाब से हो सकता है। भाई अधिक से अधिक तो स्थान घेरेगा, ठीक है पैकिंग, लेकिन अगर दिशा की बात करी जाए, दिशा के हिसाब से बोला जाए तो आप बोलोगे एक बीमीय, द्वि बीमीय, त्रिबीमीय सर पैकिंग होती है। क्या सर एक बीमीय पैकिंग होती है ना। क्या सर एक बीमीय पैकिंग, एक बीमीय संकुलन, है ना, ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर, द्विबीमीय संकुलन, द्विबीमीय संकुलन। तीसरा आपका क्या हो जाता है सर, त्रिबीमीय संकुलन, त्रिबीमीय संकुलन। ठीक, अब बात आती है, इतनी हो गई। एक एक करके सर इसकी ग्राफ को बना दीजिए, उसके बाद हम क्षमता की बात करेंगे बाद में।
दक्षता की बात करेंगे बाद में। एक विमीय संकुलन का मतलब होता है जब कणों की संख्या एक विमा में हो। क्या सर? एक दिशा में हो। ठीक, इसमें क्या होता है? जब कणों की संख्या दो दिशा में हो। क्या? दो दिशा का मतलब होता है ये इधर भी हो, ये इधर भी हो, मतलब ऊपर नीचे दिखे। क्या सर? ऊपर नीचे सब दिखे। तो ये क्या है सर? दो बीमा। देखो क्या, एक बीमा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और इधर क्या है सर? एक्स एक्सिस। हो गया। और इसकी बात अगर की जाए, इसकी बात की जाए तो ये त्रिविम मतलब तीन दिशा में। ये जो चार्ट है ना, ये जो सीट है, इसी सीट को ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 सीट ऐसे रखते जाओ तो क्या होगा सर? इतना मोटा पर दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा सर? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, सब है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो तीन बीमा में एडजस्ट होगा तो त्रिविमीय संकुलन कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए इसका आकार क्या होगा? देखो इसका आकार क्या होगा भाई? इसको मिटाओ, अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ से ले लो। हो गया। यहां से इसको मिला दो, इसको इसको इसको। अब इसमें क्या है? मैं परमाणुओं को एडजस्ट करता हूँ। देखो मान लो ऐसे करके मैंने रख दिया एक लाइन, फिर नीचे वाली लाइन को लेके आया, इधर वाली लाइन को ऐसे 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 ऐसे। अब आप अगर देखोगे तो आप खुली आंखों से देखना, मन की आंखों से देखना, और सब दिखेगा। क्या लग रहा है कि सर जो ये ऐसी वाली, तो हमारे बॉल की जो सीट थी वो सीट हमने इस डब्बे में ऐसे एक एक करके भर दिया बीच में। क्या? खूब अच्छे से, तो मोटा हो गया। तो जो सीट दिखा पूरा हमारा कितने सर? 3D में दिख रहा है। क्या? तीन दिशा में दिख रहा है, यानी कि सीटों का जो अरेंजमेंट किया गया है वो तीन दिशा में दिख रहा है। तो ये क्या? त्रिविमीय संकुलन है। क्या? त्रिविमीय संकुलन। और त्रिविमीय संकुलन में ही आपका अलग अलग संकुलन आता है, ढेर सारे संकुलन, HCP CCP, ये सभी संकुलन आते हैं त्रिविमीय में। आगे बात आती है, अब देखो, अब मैं क्षमता की बात करूंगा। ये तो हो गया भैया आकार में, और इस पर सवाल नहीं आता, इस पर सवाल आता है सबसे ज्यादा, इस पर सवाल आता है सबसे ज्यादा। क्या आपको समझ में आया? चलें, चलो आगे चलते हैं। 1 2 3। अब देखो आगे बात करते हैं सर, संकुलन क्षमता की बात करते हैं। 1 2 3। संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी। अब बात आती सर इसमें संकुलन क्षमता की पैकिंग इफिशियंसी, जो अलग अलग प्रकार से होती है, मतलब कहने का अलग अलग कोशिका के लिए अलग अलग होता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले सरल एवं आद्ययकक कोशिका के लिए, क्या सर? सरल एवं आद्ययकक कोशिका के लिए, आद्य एकक कोशिका के लिए, बात को सुनना ध्यान से, सरल एवं आद्ययकक कोशिका के लिए। तो सरल एवं आद्ययकक कोशिका के लिए अगर देखना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? उसका आकार बनाना है। क्या? उसका आकार बनाना है ना। अब आकार बनाने के बाद बात को सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से। कैलकुलेशन होगा इसमें और लगाओगे आप लोग है। संकुलन क्षमता जो हमारा है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारी होगी वो क्या होगी सबसे पहले। और वैसे भी इसका अगर देखा जाए तो सर इसका फार्मूला सबसे पहले मैं बता दूं यार, तभी ज़्यादा सही होगा ना, तभी ज़्यादा सही होगा, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एक काम करो, इसको मिटाओ, इसका फार्मूला पहले। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होगा कि एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। क्या? एकक कोशिका या एकक कोशिका का कुल द्रव्यमान। क्या? एकक कोशिका का कुल द्रव्यमान और होल बाई एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका, ओहो मैं क्या लिख दिया, कुल आयतन होगा, यहाँ द्रव्यमान नहीं होगा, आयतन, स्थान घेर रहा है ना, आयतन
और कोष्ठिका का आयतन, ये हो गया आपका। अब बात आती सर गुणे 100। देखिए ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी पीई जो है, यानी कहने का मतलब ये है मेरे लाल बाल गोपाल, आप समझने की कोशिश करना कि अगर हम किसी धातु की किसी भी ठोस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की, उसमें आवयवीय कण किस हिसाब से एडजस्ट है, किस हिसाब से प्रेजेंट है, उसको पता करना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी यानी जो स्थान घेरता है, क्या स्थान, यानी कि उस क्यूबिक का कितना स्थान परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है, उसको परसेंटेज में बताना है। तो आप क्या बोलोगे, परसेंटेज जब निकालते हैं आप स्कूल का, अपने किताब का, अपने जो भी नंबर पाए हैं, क्या बोलते हो, टोटल परसेंट जितना है और कितना मिला है उसको ऊपर गुणे 100, यानी जितना मिला उसको ऊपर कितने में मिला है सर, उसको नीचे गुणे 100, इस हिसाब से परसेंटेज निकल रहा है। हाँ सर, तो इसी हिसाब से क्या है, इसकी क्षमता भी निकलेगी। तो आयतन स्थान घेरता है, इस वजह से आयतन की बात की गई है और वजन की बात नहीं की जाएगी यहाँ। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो इसमें हमारे पास क्या परमाणु है ना, ये सब परमाणु है ना, ऐसे व्यवस्थित है। तो परमाणु के द्वारा कितना आयतन घेरा गया है उसका, यानी इस क्यूबिक का कितना स्थान घेरा गया है उसको आपको परसेंटेज में बताना है। तो उसको बताने के लिए क्या है, जो क्रियाकलाप होता है उसी को संकुलन, यानी वही जो परसेंटेज है वो संकुलन क्षमता कहलाता है, और जो घटनाएं होती हैं उसको हम करके दिखाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपका आता है एफसीसी के लिए, सॉरी सिंपल, यानी कि पहले सरल एवं आद्य कोष्ठिका के लिए, क्या सरल एवं आद्य, क्या सर, आद्य एकक कोष्ठिका के लिए, सरल एवं आद्यक कोष्ठिका के लिए। अब बात आती है सर सरल एवं आद्यक कोष्ठिका की अगर बात की जाए तो हम कैसे काम करेंगे। देखो मैं इसको ऊपर कर दूं, सरल एवं आद्यक कोष्ठिका के लिए सबसे पहले अगर निकालना है तो हमें आयतन की बात की गई है। तो आयतन के लिए ध्यान से सुनना, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मानेंगे यहाँ कि माना कोष्ठिका की कोर की लंबाई, क्या माना कोष्ठिका की कोर की लंबाई, बात को सुनना, एक चीज निकालोगे बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोष्ठिका के कोर की लंबाई, ध्यान से सुनना, कोर की लंबाई सर बराबर क्या है, ए है, हो गया, ए है, ध्यान से सुनना, ए हो। आगे आगे बात को समझने के लिए अब थोड़ा सा आपको एक टॉपिक चलना है, एक स्टेप बढ़ाना है कदमों को, कि जब आपको कोर की लंबाई कह दिया कि सर कितनी होती है, ए है, ठीक है ना, ए, हाँ। अब यहाँ जो हमारा परमाणु है वो परमाणु, और ए से हम क्या निकालेंगे, घनत्व, आयतन निकालेंगे। यानी कि अगर हम एकक कोष्ठिका का आयतन की बात करें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है सर, ए है, क्या है, सब ए है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब क्या है सर, ए है, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, ए है, ठीक। अब ए अगर है तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, इसका आयतन जो होगा, क्या, इसका आयतन, सॉरी इसका संकुलन क्षमता, यानी कि सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता, का संकुलन क्षमता अगर ऐसे है बराबर, तो क्या बोलेंगे, वो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, क्या, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, ऐसे लिख लो, परमाणु द्वारा या परमाणुओं द्वारा, क्या सर, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, हो गया। होल बाई क्या हो जाएगा भैया आपका, घन का आयतन, क्या, घन का आयतन, मतलब जो आपका एकक कोष्ठिका उसका आयतन गुणे 100, आप ये लिख लो, ऐसे लिख दिए, हाँ सर लिख दिए। अब इस पर क्या है, आपको मतलब मान रखना है। मान रखने के लिए आपको ये सोचना है कि सर जो परमाणु द्वारा घेरा गया था वो परमाणु हमारा पहली बात तो कैसा है, क्या कैसा है, तो परमाणु कैसा है, एक बॉल की तरह है, क्या, एक स्फीयर है, एक स्फीयर की तरह है। तो उसका आकार, उसका आयतन कितना होगा, पहली बात तो वो होगा 4/3 πr³, यानी एक गोले के आयतन के बराबर है। अब बात आती है कि सर इसमें जो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन वो कैसे पता चले। तो देखो एक परमाणु का आयतन जो होता है उसी में सभी परमाणुओं के आयतन से क्या करना, गुणा कर देना। तो यहाँ इस इसी में क्या, सिंपल वाले में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना, क्या, एक परमाणु के द्वारा, एक परमाणु होता है और एक परमाणु का आयतन कितना होता है सर, गोलाकार है तो गोले के आयतन के बराबर होगा 4/3 πr³।
अगर मेरे पास SCC में मतलब सरल एवं आद्यक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या ज़्यादा होती तो हम उसमें ज़्यादा का गुणा करते। यहाँ परमाणु की संख्या टोटल 1 आती है तो एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन जो होगा वही तो होगा उसका। हाँ सर, तो 1/1 क्या 1 आया, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। अब बात आती सर यहाँ जो r आया वो क्या है, तो यहाँ लिख लो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या क्या सर r है। जब कोर की लंबाई a है तो त्रिज्या क्या r है, ठीक। होल बाई आयतन क्या होता है b होता है, और गुणे करके क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही एकदम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मजेदार टॉपिक है। अब जब इतना कर दिया आपने तो b की जगह पे क्या रखोगे, ये तो गुणा करने को आएगा 4/3, पाई की वैल्यू रखो तो 3/1 गुणे r की वैल्यू ऐसे रहने दो। एक b का है, b का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है तो क्या बोलेंगे भैया a³ हो गया गुणे 100। अब आपको परसेंटेज निकालने हैं, तो भाई आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो तो मैं निकलेगा नहीं। यहाँ a भी है, यहाँ r भी है, गायब करना है तो a और r को गायब करने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में लेना है कि यहाँ a और r में संबंध क्या होता है। क्या सर संबंध, तो संबंध क्या होता है देखो, जब आप एक क्यूबिक बनाए थे, क्या सर एक क्यूबिक बनाए थे, तो आपके क्यूबिक में ये कहा गया था कि ये जो क्यूबिक होता है ये परमाणु जो होते हैं कोने पर रखे हुए एक दूसरे से क्या होते हैं स्पर्श में होते हैं। जब स्पर्श में होते हैं तो आप क्या बोलोगे, इसकी लंबाई क्या है a है, आप देख करके क्या बताओगे, परमाणु की त्रिज्या मान लो r है तो r 2r हो गया कि नहीं हो गया, यानी a बराबर क्या हो गया सर, a बराबर क्या आ गया सर 2r। यहाँ ये क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कोर की लंबाई यानी साइड a क्या है, यहाँ आपका आया है कि R और A में संबंध, ये आपको दिमाग में रखना है कि सिंपल क्या सरल एवं आद्यक कोष्ठिका में R और A में संबंध होता है, वो A बराबर 2R हमको दिख रहा है, या फिर R बराबर a/2 वो भी दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर हम A की जगह पे 2R रख दें तो कुछ मामला सही हो जाएगा, मामला क्या होगा सही हो जाएगा। तो सर यहाँ क्या रखेंगे हम 2R रख देंगे, भाई सीधी सीधी बात है, 2R रख करके सॉल्व करेंगे, है ना। ऊपर करो, देखो ध्यान से, क्या पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारी होगी, यहाँ से इसको चाहो तो काट दो, क्या चाहो तो धराशायी कर दो। देखो 3 × 3 3 × 3 3 दूनी 4 3 चौक 12 हो गया, मतलब 2 अंक डायरेक्ट का था इस वजह से 0 लगा दिए। अब बात आती सर 4 गुणे 1 दशमलव का हो रहा है 1.04 और गुणे करके r³ और गुणे करके 100 भी कर दो यहीं ऊपर, और होल बाई a की जगह पे क्या है सर 2r का होल क्यूब कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो देखना ध्यान से, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 × 1 104 का गुणा कर दो चाहो तो आप इसमें क्या सर 100 में यानी 1.04 का, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 104 डायरेक्ट आ गया, r³ लिख दो और होल बाई 2 का क्यूब किया तो कितनी वैल्यू आएगी सर 8 आएगी, क्या 8 आएगी, और r का क्यूब होगा तो r³ हो जाएगा। और बगल में क्या सर परसेंटेज की गोली लगा दो, क्या परसेंटेज की गोली लगा दो। अब पता क्या चला कि सर r³ कैंसिल हो गया, ओफो 4 दूनी 8 2 आ गया सर, 104 ऊपर आया है बटे 2 नीचे आया है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 52% आएगा, बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो SCC के लिए मतलब कहने का सरल एवं आद्यक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है सर 52% होती है, क्या 52%। लेकिन इसके आगे भी एक चीज, अब 52% क्या है, 52% उस घन का आयतन घेरा गया है, क्या घन के आयतन का 52% जो है वो परमाणुओं द्वारा घेरा गया है, ठीक। इसमें तो रिक्तिका भी तो होगी। अब क्या एक टॉपिक अलग से आपका क्या रिक्तिका, रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान, क्या खाली स्थान, वाइड। अब वाइड जो हमारा होगा वो क्या होगा, जब 52% घेरा गया है तो जो बचा वो खाली तो होगा, तो 100 में से क्या करो मेरे लाल बाल गोपाल, जो है वो 100 में से क्या करो 52 घटा दो, आ गया 48%, यानी रिक्त स्थान कितना है सर 48%, ठीक। आया समझ में, अगर आपको आया समझ में तो आगे मैं चलूं, जल्दी बताओ, एकदम आसान तरीके से इसको केवल सॉल्व करते चले जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, मैथमेटिकली हुआ है।
चलिए देखते हैं आगे। हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो सरल का हो गया सर। अब हम बात करेंगे सर फलक केंद्रित क्या, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए ध्यान से सुनना, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए तो सबसे पहले आपको फिर वही चीज, परमाणु की त्रिज्या क्या सर r है, कोर की लंबाई a है। क्या माना, सपोज दैट माना परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बराबर r, कोर की लंबाई क्या सर, ध्यान से सुनना, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई a हो गया। अब इसकी अगर मान लो हमें फलक केंद्रित के लिए निकालना है क्या सर, एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता तो क्या बोलोगे, बराबर एफसीसी में, क्या एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, क्या परमाणुओं द्वारा, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, क्या सर घेरा गया आयतन, ये लिखो होल बाई क्या एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक, ये हो गया गुणे 100। ये बोल दिए सर, ये तो एकदम फार्मूला लिख दिया मैंने, आराम से लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं एफसीसी के लिए। अगर बात की जाए ऐसे करके, अगर आपको देखना है तो देख लो मेरे लाल, देखो ये दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है भाई, ये हो गया आपका। अब बात आती है सर इसके लिए कैसे पता चलेगा एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, भैया 4 परमाणु होते हैं, है ना। तो क्या होगा सर, 4 परमाणु होते हैं, टोटल बता रहे हैं 4 परमाणु होते हैं। यहां से बोलेंगे पीई बराबर पैकिंग एफिशिएंसी 4 गुणे एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन या एक परमाणु का आयतन, यही तो बोलेंगे। होल भाई बी रख दो, गुणे क्या रो 100 कर दो, ठीक। यहां से 4 गुणे एक परमाणु गोलाकार होता है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। होल भाई सर बी का मतलब होता है a क्यूब हो जाएगा क्योंकि कोर क्या है बराबर है, और गुणे करके सर 100, ठीक। ये आया। अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू रखो 4 गुणे 4 और गुणे 3.14 पाई का मान गुणे r क्यूब और होल बाई क्या हो जाएगा मेरे लाल, a क्यूब हो गया गुणे 100, ठीक। ये आ गया और बटे करके 3 भी आएगा नीचे, ये 3 तो आएगा ना नीचे। हाँ, अब आप चाहो तो इनको काट दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, क्या सर जो कट रहे हैं उनको काट दो, 3 करने 3 3 1.04 हो गया। और भाई जो बचा वो बचा लो, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 1.04 और गुणे r क्यूब और गुणे 100 लिख दो, और होल भाई क्या, होल भाई परसेंट हो गया a क्यूब। अब बात आती सर ये जो हमारा अब r और a में संबंध क्या होगा, अभी तक एससीसी जो हमारा सरल माध्यिक कोशिका था उसमें r और a का संबंध क्या हो गया था, a=2r हो गया था। सर अगर ये हो गया था तो उसके बाद क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, तो इधर आओ, इसका आकार थोड़ा सा देखो अपने मन में और सोचो, क्या सर सोचो, इधर आ जाओ तुम, इधर 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 इधर, मेरी नजर जहां तहां, इधर आओ, यहाँ वहां देखो क्या हो जाएगा आपका। सर मान लो एक क्यूबिक हम बना रहे हैं एफसीसी, एफसीसी में क्या कहा गया था कि जो मेरे पास परमाणु होते हैं वो कोनों पर होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं सर, सेंटर में भी होते हैं, है ना। तो कोने पर तो होते ही हैं, ठीक, कोने पर होते हैं भाई, चलो मान लो कोने पर होते हैं, और कहाँ होता है सर, सेंटर में भी होता है। तो सेंटर वाला जो होता है वो सर क्या होता है, स्पर्श में होता है, बात है, याद है कि नहीं याद है, याद है। तो सेंटर वाला क्या होता है, स्पर्श में होता है। चलो मान लो मैं यहाँ से क्या है एक क्यूबिक बना दे रहा हूँ, एक मतलब एक वर्ग बना रहा हूँ, छोटा सा थोड़ा सा और छोटा कर दो इसको, ये बनाया। इसमें हम क्या कर, परमाणुओं को एडजस्ट कर रहे हैं, हो गया भाई। इधर वाला भी एडजस्ट है, मतलब इधर वाला भी चिपका है, ऐसे करके ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे
कि मान लो हम इसमें से त्रिज्या निकालनी है और संबंध निकालना है, तो संबंध के लिए हम ऐसे लाइन को उठाएंगे, ऐसे पॉइंट को उठाएंगे जिसमें अधिक से अधिक बॉल क्या हो, स्पर्श में हो और ज्यादा दूरी कवर करता हो। तो भाई ये वाला तो स्पर्श है नहीं, ये वाला तो स्पर्श नहीं है, लेकिन सर ये स्पर्श ही है। तो मतलब जो आपका फेस है, जो आपका फलक है, जो इस क्यूबिक का फलक था, उस फलक में जो सेंटर में रखा हुआ कोनों पर स्पर्श है। तो भाई फलक का जो विकर्ण है वो विकर्ण सबसे ज्यादा दूरी है और विकर्ण में ही सभी परमाणु के एक दूसरे से स्पर्श है सर, है ना। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हो गया। इसकी भी लंबाई क्या, इधर ए ही है, इधर ए है। अब बात आती है कि सर इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता चलता है, लेकिन सबसे पहले आप इधर आर, और ये जो सेंटर में बॉल रखा है उसका तो भाई पूरा का पूरा जीवा आया कि नहीं आया, आया ना, पूरा का पूरा व्यास आ गया भाई, बड़ी जीवा व्यास आ गया। तो व्यास आया तो आर इधर और ये आर इधर। आप क्या बोलोगे, ए बी सी, है ना। यहां से बोलोगे त्रिभुज ए बी सी से क्या विकर्ण, क्या बोलेंगे विकर्ण, या आप इसको ना लिखो, पहले आप इसको मिटा दो। आप क्या लिखोगे, फलक का विकर्ण, फलक का विकर्ण क्या सर, AC बराबर 4R, समीकरण नंबर 1, ऐसे लिख लो आराम से। क्या, AC बराबर 4R। अब जब आपको इतनी बातें पता चल गई AC बराबर 4R, तो AC का मान निकाल लो। क्या करो सर, AC का मान निकाल लो। हाँ, AC का मान निकाल लो, ये लास्ट टॉपिक है बस। क्या सर, AC का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, है ना। क्या सर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर और धन आधार यानी AB का स्क्वायर, हो गया। सर इसका मान तो हमें निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर BC क्या है सर, A स्क्वायर, सर AB भी क्या है सर, A स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया सर 2A स्क्वायर, है ना, 2A स्क्वायर। अब बात आती है 2A स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2A हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। और A स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है सर, A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, इसको इधर करो, A स्क्वायर का वर्गमूल होता है, हाँ सर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर रूट में 2 हो जाएगा और A बाहर हो जाएगा। इसको क्या है, समीकरण 1 में रखने पर हो गया। तो भैया जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, AC का मतलब होता है रूट 2A और बराबर 4R, हो गया। और A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा बताओ। या तो यहाँ करो, यहाँ ना लिखो तो वहाँ लिखो, बगल में अगर आप लिखना चाहते हो तो इधर लिखो। A बराबर क्या हो जाएगा बताओ, A बराबर हो जाएगा 4R बटे रूट 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सर 2 रूट 2, डिवाइड कर लेना सर, 4 को 2 गुणे 2 लिख देना, 2 को क्या लिखना, रूट टू लिख देना, एक रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 रूट 2 आ जाएगा। तो सर A बराबर क्या है, 2 रूट 2 आया। अब A की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर दो। सर A की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ 4 इंटू क्या सर, 4 इंटू 1 पॉइंट को लिख दो सर 104 डायरेक्ट लिख दो, R क्यूब को ऐसे रहने दो सर, इसको लिखो 2 रूट 2 R, 2 रूट 2 R का होल क्यूब, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। सर इसको देखो 4 इंटू 4 रहने दो, अभी कट जाएगा इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, इंटू R क्यूब। ये क्या सर 3 बार है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आएगा, और रूट 2 गुणे रूट 2 जब आपको ना आए तो ऐसे तोड़ दो, 3 बार आएगा। क्या सर 3 बार आ गया, और गुणे R क्यूब कर दो, हो गया परसेंटेज। अब इनको बली का बकरा बना दो। सर कट गया सर, 2 दूनी 4, 4 कटा 2, और इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा ना। क्या सर, इसका करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से ये इसको और इसके साथ पूरा कट गया। मतलब कहने का कि रूट टू का गुणा करते हैं तो 2 आता है, तो यहाँ से 2 आया और ये 2 दूनी 4, फिर 4 कट गया, बचा केवल क्या सर, रूट 2, यानी क्या बचा 104 बटे रूट 2 और परसेंटेज। अब 104 को ऐसे रहने दो, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है 73.8 करके, क्या सर 73.8%। और इसको लिखा जाता है क्या, इसको लिखा जाता है कैसे,
इसको लगभग लिखा जाता है 74%, यानी इसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो 74% होती है। और रही बात रिक्तिका की, तो रिक्तिका में क्या हम बोलेंगे, क्या सर रिक्तिका जो बोलेंगे, रिक्तिका वो हमारा होता है 100 माइनस 74, यानी क्या आएगा सर 26%, बस और कुछ नहीं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आप देखो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा सा छोटा कर दे इधर, बस हो गया। ये यहां से क्या पता चला कि सर संकुलन क्षमता हमें निकल गई एफसीसी की, और इसकी क्या सबसे ज्यादा आ रही है, अभी तो एक और निकालना, उसको आगे निकालेंगे, और चाहो तो निकाल सकते हो भाई। फार्मूला ये लगाना, परमाणु की संख्या वहां 2 होती तो 2 रख देना। त्रिज्या में संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें जो बॉल होता है वो सेंटर वाला स्पर्श होता है, तो सेंटर वाला स्पर्श होता है तो घन का विकर्ण होगा, क्या घन का विकर्ण बराबर अब की बार 4r लिखेंगे, लेकिन घन के विकर्ण का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कदम चलना पड़ेगा, है ना। उसका आएगा √3 आएगा, नोट कर लो, अब कर लेना उसी हिसाब से, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्या आपको समझ में आया? ये आपका टॉपिक था आज का लास्ट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले दिन अगले टॉपिक में। तो जल्दी से कमेंट कर देना कैसा लगा आज का क्लास। और बहुत ही आसान तरीके से क्या है आपको बताया जा रहा है, बस केवल कैलकुलेट करना है, फार्मूला आराम से रखना। जो काम कह रहा कि एफसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो परमाणु कितना टोटल होगा सर 4 परमाणु। एक परमाणु का आयतन कितना सर गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन जो होता है वही परमाणु का आयतन माना जाएगा, तो सर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब क्या घन का आयतन क्या सर a क्यूब हो जाएगा। सर वैल्यू रखेंगे सबकी और कट कर देंगे, यहाँ r और a में संबंध निकाल लिया, ऐसे करके पता चल गया। यहाँ से भी नोट करना है, आपके पेपर में r और a का संबंध पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से एफसीसी के लिए, r का मान दे दिया, a पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसे सूत्र पता रहेगा तो, है ना। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले दिन। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया। कमेंट कर देना, हम देखेंगे, और उम्मीद मत हारना, हम हैं तो गम क्या है, चिंता मत करना, हर एक परेशानी का समाधान एकदम आसान से कर देंगे। ठीक, चलें, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का भी रखना, मस्त पढ़ना यार, मंजिलें रुसवा है तो क्या हुआ, हौसले तो बुलंद है, पहुंच के मानेंगे, चिंता नहीं करना, स्टार्ट अभी हुआ, अभी तो कुछ बाकी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट।